नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नगर निगम चुनाव को लेकर बोले सीएम जयराम ठाकुर, कहा नगर निगम चुनाव में बीजेपी की असली अग्नि परीक्षा, तीनों नगर निगमों में बीजेपी की सोच के विधायक नहीं। शिवधाम में एक साथ होंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, मुख्यमंत्री 27 फरवरी को शिवधाम की रखेंगे आधारशिला। सीएम ने शिवधाम के निर्माण का ऐलान 2019 के वर्षगांठ पर किया था। 11 महीने बाद श्रद्धालु चढ़ा सकेंगे प्रसाद। प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतनपूर्णी में प्रसाद चढ़ाने पर हटी पाबंदी, लॉकडाउन लगने के बाद मंदिर के कपाट खोले। कोरोना की दूसरी लहर से हिमाचल में पर्यटन कारोबार हुआ प्रभावित, होटल में एडवांस बुकिंग कार्रवाई की गई बंद, बाहरी राज्यों के सैलानियों का हुआ आना बंद। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र के अभ्यास शिविर में समापन के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि नगर निगम चुनाव में बीजेपी की असली अग्नि परीक्षा होगी। लोगों की मांग पर 3 नगर निगम बनाए गए हैं। तीनों नगर निगमों में बीजेपी की सोच के विधायक नहीं है। सोलन और पालमपुर में कांग्रेस के विधायक हैं। मंडी के विधायक हमारे होते हुए भी नहीं है। शिमला के साथ तीनों नगर निगमों में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करनी होगी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में लोगों ने बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों का समर्थन किया है, अब बारी नगर निगम की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कार्यशैली दूसरे राजनीतिक दलों से अलग है। बीजेपी विचारधारा के साथ काम करती है, अन्य दल सत्ता के किसी विचारधारा से भी समझौता कर लेते हैं। धारा 370, 3 तलाक जैसे निर्णय केवल बीजेपी सरकार ही ले सकती है। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र के अभ्यास शिविर के समापन के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि नगर निगम चुनाव बीजेपी की असली अग्नि परीक्षा होने वाली है। लोगों की मांग पर 3 नगर निगम बनाए गए हैं। तीनों नगर निगमों में बीजेपी की सोच के विधायक नहीं है। सोलन और पालमपुर में कांग्रेस के विधायक हैं। मंडी के विधायक हमारे होते हुए भी हमारे नहीं है। शिमला के साथ तीनों नगर निगमों में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करनी होगी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में लोगों ने बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों का समर्थन किया, अब बारी नगर निगम की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कार्यशैली दूसरे राजनीतिक दलों से अलग है। बीजेपी विचारधारा के साथ काम करती है, अन्य दल सत्ता के विचारधारा से सभी समझौता कर लेते हैं। धारा 370, 3 तलाक जैसे निर्णय केवल बीजेपी सरकार ही ले सकती है। और हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की प्रस्तावित बैठक में निजी स्कूल की फीस नियंत्रित करने के लिए बनाया जा रहा है प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा। विधि विभाग से प्रस्ताव की फाइल नहीं लौटी है। विधि विभाग ने शिक्षा विभाग से प्रस्ताव में संशोधित करने को लेकर कई अन्य जानकारियां भी मांगी है। इसके अलावा हरियाणा और गुजरात सरकार के फीस को लेकर अपनाए जा रहे पैटर्न पर भी मंथन जारी है। उच्च शिक्षण संस्थाओं की फीस तय करने को गठित आयोजित की तर्ज पर स्कूलों की फीस तय करने के लिए नया आयोग बनाने का विचार भी चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए 1997 के एक्ट में सरकार संशोधन करने जा रही है। विधानसभा के बजट सत्र में एक्ट संशोधित करने को बाई सर्कुलेशन भी आने वाले दिनों में मंत्रियों से इस प्रस्ताव पर साइन करवाए जा सकते हैं। सरकार ने बजट सत्र में निजी शिक्षण संस्थान नियामक एक्ट 1997 को संशोधित करने का फैसला लिया है। इसके तहत फीस निर्धारण के लिए एसएमसी अभिभावकों या फिर किसी अन्य कमेटी को शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ जाते हुए निजी स्कूलों ने स्कूल बंद होने के बावजूद कई तरह के फंड वसूले हैं और इसको लेकर पूरे प्रदेश में अभिभावकों ने प्रदर्शन किया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की प्रस्तावित बैठक में निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए बनाया जा रहा प्रस्ताव, आपको बता दें कि विधि विभाग के प्रस्ताव की फाइल नहीं लौटी है। विधि विभाग ने शिक्षा विभाग से प्रस्ताव में संशोधित करने के लिए कई अन्य जानकारियां भी मांगी है। इसके अलावा हरियाणा और गुजरात सरकार के फीस को लेकर अपनाए जा रहे पैटर्न पर भी मंथन जारी है। उच्च शिक्षण संस्थाओं की फीस तय करने को गठित आयोग की तर्ज पर स्कूलों की फीस तय करने के लिए नया आयोग बनाने का विचार भी चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए 1997 के एक्ट में सरकार संशोधन करने जा रही है। विधानसभा के बजट सत्र में एक्ट संशोधन करने को
वायु सर्कुलेशन की आने वाले दिनों में मंत्रियों ने इस प्रस्ताव पर साइन करवाने की बात कही है। सरकार ने बजट सत्र में निजी शिक्षण संस्थान नियामक एक्ट 1997 को संशोधन करने का फैसला लिया है। इसके तहत फीस निर्धारण के लिए एसएनसी अभिभावकों या फिर किसी अन्य कमेटियों को शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने की बात कही थी, लेकिन निजी स्कूलों द्वारा तमाम तरह की वसूली अभिभावकों से की गई और इसी को लेकर अब संशोधन करने की मांग उठाई गई है और पूरे प्रदेश के अभिभावकों ने प्रदर्शन किया है। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 27 फरवरी को शिवधाम की आधारशिला रखेंगे, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कांगनी धार में पहले शिवधाम में एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूपों के दर्शन होंगे। इससे मंडी में धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ेगी। वहीं इसी दिन मंडी शहर के यू ब्लॉक में बनने वाली बहुमंजिला पार्किंग और शहर के साथ बनने वाली अनाज मंडी का भी शिलान्यास किया जाएगा। सीएम ने मंडी दौरे के दौरान ये जानकारी दी। शिवधाम के निर्माण का ऐलान सीएम जयराम ठाकुर ने साल 2019 के वार्षिक बजट में किया था। इसके लिए बजट का प्रावधान भी दिया गया था। शिवधाम का निर्माण शहर के साथ लगते कांगनी धार में किया जाएगा। इसके निर्माण में फॉरेस्ट क्लियरेंस बड़ी बाधा रही। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से प्रदेश को जो राहत मिली है उसमें शिवधाम की शामिल है और इसके लिए 9.5 हेक्टेयर भूमि को वन विभाग ने पर्यटन विभाग के नाम पर किया था। आपको बता दें कि शिवधाम को पर्यटन की दृष्टि से बनाया जाएगा, जिससे मनाली की तरह जाने वाले पर्यटकों को मंडी में कुछ समय के लिए रोका जा सके और शिवधाम के दर्शन कराए जा सके। शिवधाम में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूप के दर्शन कराए जाएंगे। शिवधाम में पर्यटकों के रहने और खाने की भी उचित व्यवस्था होगी। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 27 फरवरी को शिवधाम की आधारशिला रखेंगे, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कांगनी धार में पहले शिवधाम में एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिरूप के दर्शन होंगे। इससे मंडी में धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ेगी। वहीं इसी दिन मंडी शहर के यू ब्लॉक में बनने वाली बहुमंजिले पार्किंग और शहर के साथ बनने वाली अनाज मंडी का भी शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। और सीएम ने मंडी दौरे के दौरान ये जानकारी दी है। शिवधाम के निर्माण का ऐलान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साल 2019 के वार्षिक बजट में किया था। इसके लिए बजट का प्रावधान भी दिया गया था। शिवधाम का निर्माण शहर के साथ लगे कांगनी धार में किया जाएगा और यहां पर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों को रखा जाएगा, जिससे कि जो पर्यटक होंगे वो काफी ज्यादा आकर्षित होंगे और मंडी में भी वो रुककर इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जरूर करेंगे। और मंडी जिला में कलहानी सड़क हादसे में मृतकों की संख्या 4 हो गई है। 3 लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक घायल की देर रात मंडी जोनल अस्पताल में मौत हो गई। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि ये एक दुखद हादसा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारियों को हर संभव स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। जिन लोगों को रेफर करने की आवश्यकता है उन्हें तुरंत रेफर किया जा रहा है। आपको बता दें कि पहाड़ी गिरने से जीप मलबे की चपेट में आकर खाई में गिर गई थी और इस जीप में देवलो समेत 15 लोग सवार थे। पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है। सभी के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। और मंडी जिले के कलहानी सड़क हादसे में मृतकों की संख्या 4 हो गई है, यानी कि 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 3 लोगों ने घटनास्थल पर दम तोड़ दिया था और एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी अस्पताल पहुंचे उनका हालचाल जानने के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि ये एक दुखद हादसा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें हर संभव स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। जिसे रेफर करने की जरूरत हो उसे तुरंत रेफर किया जाए। हमारे क्षेत्र में घटित हुई कलनी के नजदीक जैसा एक स्थान है सौर के कलनी और सौर के बीच में, और इसमें 4 लोगों की एक ही गांव से 8 गांव से जो है वो उनकी दुखद मृत्यु भी हुई है। काफी लोग घायल हैं। घायलों की संख्या 10 जो है वो यहाँ एडमिट है। एक शिमला के लिए आईजीएमसी के लिए रेफर किया गया है।
मैं भी उनका हालचाल देखने के लिए यहाँ पर आया था। तो यहाँ हॉस्पिटल में हैं, वो स्टेबल लग रहे हैं डॉक्टर के अनुसार, और उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ होकर जाएंगे। लेकिन 4 लोगों की जो दुख मृत्यु हुई है वो बहुत बड़ा एक वो सदमा उनके परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हम सब के लिए। और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो मदद हो सकती है वो मदद करने की कोशिश करेंगे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने आज पंडोह में कांग्रेस की बैठक को संबोधित करते हुए इस दौरान उन्होंने जयराम ठाकुर पर जमकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कहीं पर विकास नहीं हो रहा है। सरकार हर बार 500 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर कर्मचारियों का वेतन अदा कर पा रही है। जयराम ठाकुर बेशक लॉटरी से ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन सबसे पहले उन्हें बधाई हमने दी। विश्वास था कि अब मंडी का विकास होगा, मगर ऐसा नहीं हो पाया। जयराम ठाकुर पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कौल सिंह ने कहा कि मंडी में सीवरेज और पीने के पानी का बिल आधा करने का वादा किया गया था, जो कि अब तक पूरा नहीं हुआ है। मंडी के 10 विधानसभा क्षेत्रों में से सिर्फ सराज और धर्मपुर में ही विकास कार्य किया गया है। प्रदेश की जनता का बीजेपी से मोहभंग हो चुका है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस लें और पार्टी के इतिहास और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य के हार के कारणों पर भी मंथन किया गया। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने पंडोह में कांग्रेस की बैठक को संबोधित किया था और इस दौरान उन्होंने जयराम ठाकुर पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में कहीं पर विकास नहीं हो रहा है। सरकार हर बार 500 करोड़ रुपए लेकर कर्जदार को कर्मचारियों का वेतन वापस उन्हें दे रही है। जयराम बेशक लॉटरी से ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन सबसे पहले उन्हें बधाई हमने दी थी। विश्वास था कि अब मंडी का विकास होगा, मगर ऐसा नहीं हो पाया। जयराम पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कौल सिंह ने कहा कि मंडी में सीवरेज और पीने के पानी का बिल आधा करने का वादा किया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। मंडी के 10 विधानसभा क्षेत्रों में से सिर्फ सराज और धर्मपुर में ही विकास कार्य हो रहे हैं। बहुत खुशी है कि इलाका पधार के जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनकी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ पंचायतों के प्रधान और प्रधान भी शामिल हुए हैं। तो ये मीटिंग जो उन्होंने रखी थी, वर्कर मीटिंग, उनका ये था कि वे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हमें ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के लिए। उसके लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। और अभी जो जिला परिषद के चुनाव हुए, उसमें यहाँ की हमारी जो एक उम्मीदवार थी कुशल्या भटिया जी, वो जो है थोड़े से वोटों से हार गई है। उसकी भी समीक्षा आज यहाँ की हुई है और जो कमियां थी उन कमियों पर जो आत्मनिरीक्षण किया गया और यहाँ संकल्प लिया, सबने मिलकर के संकल्प लिया कि हम कांग्रेस पार्टी की नीतियों को और कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा इस क्षेत्र में जो भी विकास हुए हैं, विकास के काम हुए हैं, उनके जो है जन जन तक पहुंचाएंगे। और जब भी अगली बार विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें जो है ये बहुमत से, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को वोट दिलाएंगे। 2017 नवंबर के चुनाव हुए तो धूमल साहब जिनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो हार गए और जयराम जी की लॉटरी खुल गई और मुख्यमंत्री बन गए जयराम जी। और जब वो मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ ली तो मैंने भी मतलब खुले मन से उनके मुख्यमंत्री बनने का स्वागत किया और मैंने ये भी आशा व्यक्त की कि पूरे मंडी जिले का भी विशेष तौर पे जयराम जी ख्याल रखेंगे। लेकिन जयराम जी ने सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र से जो है बाहर कोई विकास के काम नहीं किए। और प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में 11 महीने बाद अब श्रद्धालु प्रसाद चढ़ा पाएंगे। आपको बता दें कि 11 महीने बाद अब प्रसाद भी चढ़ा सकेंगे श्रद्धालु। डीसी ऊना के आदेशों के बाद
मंदिर न्यास चिंतपूर्णी ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाने पर लगी पाबंदी हटा दी है। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोलने का समय भी रोजाना सुबह 7 से रात को 9:30 बजे तक तय किया गया है। कोरोना के चलते पिछले साल मार्च से लॉकडाउन लगने के बाद मंदिर के कपाट भी 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए थे। आपको बता दें कि सितंबर 2020 में मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोलने के बाद मंदिर में प्रसाद चढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी। अब कोरोना के मामले कम होने और आने वाले नवरात्र को देखते हुए प्रशासन ने इस पाबंदी को हटा दिया है। मंदिर प्रशासन ने मंदिर में लगे बैरिकेड भी हटा दिए हैं। मंदिर में बैरिकेड के कारण श्रद्धालुओं को काफी परेशानियां हो रही थी। अब श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के साथ प्रसाद भी आसानी से चढ़ा सकेंगे। और कोरोना की दूसरी लहर भले ही दूसरे राज्यों में ही हो अभी केवल, लेकिन अब देवभूमि हिमाचल में पर्यटन कारोबार पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। महाराष्ट्र और केरल में फिर कोरोना वायरस के बढ़ते दायरे में हिमाचल की सैर का ताना बाना बुन रहे सैलानियों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया है। बाहरी राज्यों के सैलानियों ने प्रदेश के होटलों में एडवांस बुकिंग करवाना बंद कर दी है। सैलानी हफ्ते 10 दिन के लिए बुकिंग को होल्ड करवा रहे हैं। आपको बता दें कि अप्रैल और मई जून में समर टूरिस्ट सीजन के लिए अच्छी खासी संख्या में देश भर से सैलानी ने हिमाचल के पर्यटन स्थलों में एडवांस बुकिंग करवानी शुरू की थी। इससे पर्यटन कारोबार भी सीजन अच्छा जाने की उम्मीद लगा बैठे थे। आज थी कि अप्रैल मई जून में होटल में 50 से 60% तक ऑक्यूपेशन रहेगी। इसी बीच कोरोना ने एक बार फिर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना के मामले बढ़ने से एडवांस बुकिंग पर विराम लग गया है। शिमला, मनाली के अलावा धर्मशाला और डलहौजी के होटलों में समर टूरिस्ट सीजन के लिए एडवांस बुकिंग में भारी गिरावट आई है। पहले बार हमारे पास से आए थे 5 लाख से पौधे रोके जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश में पहली बार अमेरिका से आए अलग किस्म के आयाती 5 लाख सेब और अन्य फलदार पौधे रोपे जाएंगे। इन पौधों को वायरस न लगे इस कारण इन्हें क्वारंटीन भी किया गया है। फरवरी के अंत में 1 साल की क्वारंटीन अवधि पूरी होने के बाद मार्च में बागवानों को पौधे आवंटित किए जाएंगे। सेब के एक पौधे की कीमत 750 रुपए होगी। अमेरिका से आयात इस किस्म से सेब की पैदावार भी अधिक होगी और साथ ही ये पौधे बीमारी रोधक भी हैं। सेब की इन किस्मों से मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पैदावार ले सकेंगे। 5 लाख सेब पौधे पहली खेप में आए हैं। इसके बाद उन्नत किस्म के सेब के साथ ही आड़ू, नाशपाती, चेरी समेत कुल 10 लाख और पौधे आयात किए जाने हैं। पहले इटली से सेब के पौधे आयात किए जाते थे जिसमें आधे से ज्यादा खराब होते थे। इस कारण अब अमेरिका से पौधे लाए जाए हैं। अमेरिका से आयात सेब की नई किस्म की बाजार में मांग तेज हो गई है। नई किस्मों के पॉलिनेटर किस्मों का सेब भी गुणवत्ता और रंग में अच्छा है। और हिमाचल के बिलासपुर में पिकनिक मनाकर वापस आ रहे एक परिवार की कार दनोह के समीप गहरी खाई में गिर गई। इससे कार में सवार 8 लोग घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए बिलासपुर अस्पताल ले जाया गया। इनमें से 2 को पीजीआई रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि घुमारवी का ये परिवार छुट्टी होने के चलते मंडला से घूमकर वापस आ रहे थे कि तभी दनोह गांव के पास हादसे का शिकार हो गए। ये लोग कुल्लू के स्थायी निवासी है लेकिन लंबे समय से बिलासपुर के घुमारवी में रहते थे। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित कार ने खाई में गिरने से पहले 2 राहगीरों को भी अपने चपेट में ले लिया। वहीं नेशनल हाईवे से कुछ मीटर पहले दनोह गांव के पास कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे की खबर सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और अपने स्तर पर कार में फंसे लोगों को निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और अग्निशमन टीम भी वहां पर मौके पर पहुंची। और बहुचर्चित फर्जी डिग्री मामले की तफ्तीश में जुटी हिमाचल प्रदेश पुलिस और सीआईडी की विशेष जांच टीम का शिकंजा
मानव भारतीय विश्वविद्यालय पर कसता जा रहा है। जांच एजेंसी को अब करीब 3000 और फर्जी डिग्री बेचे जाने के सबूत मिले हैं। सूत्रों के अनुसार ये सबूत उन 55 हार्ड डिस्कों के डाटा से मिला है जिन्हें छापा मारकर एसआईटी के अपने कब्जे में लिया था। और दरअसल जांच टीम ने मानव भारती विश्वविद्यालय में दबिश के दौरान 55 हार्ड डिस्कों को जब्त कर लिया था, जिसमें से अब तक 20 के डाटा को खंगाला जा चुका है। अभी तक कुल 41,000 डिग्रियां मिली हैं, जिनमें से 36,000 के फर्जी होने की जांच 1000 से सही होने की हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग पुष्टि कर चुका है। अब 3000 और फर्जी डिग्री को भी आयोग से सत्यापित कराया जा रहा है ताकि केस में सबूत के तौर पर इन्हें भी शामिल किया जा सके। इन डिग्रियों को जिन लोगों को आवंटित किए गए हैं उनसे भी संपर्क कर मूल डिग्री को अपने कब्जे में लेने के लिए जांच टीम लगातार जुटी हुई है। और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में 25 फरवरी तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इस दौरान तूफान चलने के साथ ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शिमला में मौसम साफ रहा और बाजारों में रौनक रही। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 24 फरवरी को 7 जिले ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के लिए येलो अलर्ट है। 25 फरवरी को 9 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर के विभिन्न भागों में तूफान और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला